आप लोग हैं इधर? चर्च पे है? तो फिर जोर से हालेलुया हो जाए। हालेलुया। मैं यहाँ से उतना ठीक से नहीं देख पा रही हूँ। एक बार जोर से ताली बजा के हमारे परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सेकेंडली हमारे पास्टर जी, पास्टरियाना, और यहाँ के चर्च के जितने भी लीडर्स, एल्डर्स, आप सभी को धन्यवाद। और मेरे हस्बैंड पास्टर आशीष बा को भी धन्यवाद, जिसने मुझे यहाँ लेके आया है। तो प्रभु की महिमा हो। और पास्टर जी ने एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मैं हिंदी का, जब मैं आसम आई हूँ तब से मैं हिंदी का हत्या करती हूँ, क्योंकि मैं जापान से आई हूँ अभी। हाँ, देखने में ऐसा लगती हूँ ना? लगती है। कोई लोग बोलते हैं असमीज जैसे दिखती हैं, कोई लोग बोलते हैं नागामीज जैसे दिखते हैं, और कोई लोग बोलते हैं नेपाली बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट बोलते हैं। कोई भी हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर का बेटी हूँ। आमेन, आमेन। हाँ, तो बहुत मैं आश्रम में आने के बाद मैं हिंदी का बहुत हत्या करते आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं आते। तो आप लोगों को मेरे साथ थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एडजस्ट कर पाएंगे आप लोग? अगर आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे फिर मैं जापानीज में जो मुझे बोलने के लिए नहीं आता है और आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए जैसे भी ऐसा तोड़फोड़ जैसे हिंदी है तो उसी को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? चलेगा ना? ओके। फोड़ेगा पास्टर जी फोड़ेगा बोल रहे। तो पास्टर जी ने कल मुझे बोला था कि आपका टेस्टिमनी रख लीजिए। तो कौन सा वाला मैं टेस्टिमनी बताऊँ करके मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि प्रभु जो भी टेस्टिमनी देता है सब बेस्ट होता है ना? सबके लाइफ में बेस्ट ही होता है। तो मैं सोच रही थी क्या बताऊँ करके, और मैं हस्बैंड को भी पूछ रही थी मैं क्या टेस्टिमनी दे दूँ चर्च में। तो मैं जितने भी यहाँ से देख पा रही हूँ, यहाँ से ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा जैसे जवान लोग हैं, है ना? कितने लोग जवान हैं? हाथ उठाइए आपका। ओह, पास्टर भी जी, पास्टर जी भी जवान है। हाँ, है तो जवान, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत सारे जवान यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं बोर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ। जब मैं 4 या 5 साल की थी तो उसी टाइम हम प्रभु में आए, और मुझे उतना पता भी नहीं है कि प्रभु को कैसे प्यार करना है, संगति में कैसे बैठना है, आराधना कैसा करना है, वो मुझे नहीं पता था। तो एक मैं ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं 7 इयर्स की थी तब मेरा मम्मी पापा सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गए हैं दोनों का। तो ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो जैसे मैं बढ़ती गई, और एक बेटी के लिए जिसके घर में माँ नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना? आप सबका मम्मी पापा है? किसी का है, किसी का नहीं है, कोई भी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रिलेट करती हूँ, कुछ भी हो। तो जैसे मैं बढ़ती गई, बहुत सारे चीज़ें का मेरे जीवन में प्रॉब्लम होने लगा। तो एक घर में जब माँ नहीं रहती है तो उस टाइम एक बच्ची के लिए, सिर्फ बेटी के लिए नहीं लेकिन बेटे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं इस चीज़ से होके जा रही थी तो एक समय में, बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुद को क्या करना चाहती थी, नीलाम करना चाहती थी, मैं ख़त्म करना चाहती थी मेरे लाइफ को। तो ऐसा सडन पॉइंट आया तो मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। तो उसी टाइम प्रभु मेरे साथ वेरी फर्स्ट टाइम प्रभु कैसा बात करते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन प्रभु उस रात मेरे साथ बातचीत किया। जब मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो उस टाइम प्रभु मेरे साथ बात किया, और उसके बाद में वो वचन को मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि जरमाया चैप्टर 15 वर्स 19 to 21 ये प्रभु ने मुझे दिया। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था बाइबल कैसा पढ़ना है और कैसे बाइबल पढ़ा जाता है, वो भी मुझे पता नहीं था। लेकिन उस दिन प्रभु जब मेरे साथ बातचीत किया तो मैंने उस वचन को मेरे हृदय में लिया। तो तब उससे पहले मुझे ऐसा लगता था
मेरी एक ब्रोकन फैमिली की वजह से मेरे साथ बहुत ट्रस्टिंग का इश्यूज था। तो मैं किसी के साथ उतना जल्दी से भरोसा नहीं कर पाती थी, जल्दी से मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाती थी। ऐसे चीज़ से मैं गुजर के होके मैं जा रही थी। तो जब प्रभु ने उस टाइम मेरे साथ बातचीत किया तो तभी मुझे बिलीव होने लगा कि प्रभु है, यीशु है करके। तो फिर ऐसे ही होके मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मेरे मम्मी पापा का हम 4 बच्चे हैं, 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे एक बड़े का ओहदा दिया है। तो ऐसे ही चलते रहा। फिर बाद में जब मैंने प्रभु को जाना कि प्रभु है करके, जब मुझे बिलीव हुआ तो उसके बाद मैं प्रभु में बहुत बढ़ने लगी, प्रभु में मैं विश्वास करने लगी और ऐसे ही होते जाते मेरे विश्वास और बढ़ने लगे। और उसके बाद में मैं बेंगलोर चली गई और वहाँ पे काम करने के लिए मैं गई, जॉब के लिए, क्योंकि ऐसे ही मैं छोटी थी फिर भी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आया। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मैं बेंगलोर चली गई और वहाँ पे जाके 1.5 years तक मैंने किसी के अंडर में बैठ के काम किया और उसके बाद में फिर मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो परमेश्वर के हाथे, परमेश्वर के आशीष को मैं देखने लगी और मैं ग्रो होती ही गई, आत्मा में, शरीर में, ज्ञान में, हर एक चीज़ में। तो उसके बाद में जैसे मैं ऐसा होके जा रही थी तो फिर एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे चीज़ आया कि मुझे बहुत सारे पैसा कमाना है, ऐसा करके हर जवान के दिमाग में ये चलता है ना? चलता है, जवान लोग चलता है कि नहीं चलता है? बोलिए ना जोर से, चलता है? आप मुझे समझ तो पा रहे हैं ना? हाँ, तो फिर क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मुझे जब मैं ऐसा बातें करती हूँ तो इंटरैक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे आपके हाँ हूँ करके आवाज़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो एक सर्टन पॉइंट में ऐसा हो गया तो बहुत पैसा का क्या हुआ, मुझे भूत सवार हो गया। तो मैंने सोची कि अब बेंगलोर को छोड़ के मैं कहीं बाहर चले जाती हूँ, इंडिया को छोड़ के मैं कहीं बाहर जाके पैसा पूरा कमा के मैं प्रभु की काम करती हूँ, ऐसा करके मैंने सोच लिया, ठान लिया। तो किसी को खबर नहीं तक था कि मैं जाने वाली हूँ करके। तो ऐसा ही उनकी लालचों में मैं भाग रही थी एक दिन। तो ऐसा भागते वक्त मेरा बहुत डेंजर एक एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट। तो उस कार एक्सीडेंट में तो मुझे 3 महीना तक मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा बेंगलोर में। तो जब हॉस्पिटल गया मैं बहुत सेंसलेस हो गई थी। तो वहाँ के डॉक्टर लोग ने बोला कि आप जिस गॉड को मानते हो तो उसी गॉड ने आपको बचाया, वरना आपका 0 चांसेस था, ऐसा करके मेरे घर वाले को बोला। तो फिर बाद में मैं ठीक हो गई, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। और ऐसे ही मेरे जीवन चलते गया और मैं बहुत सारी चीज़ें में प्रभु के हाथ देखने लगी। और पहले मैं ऐसा बोलती थी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था एक्चुअली मिनिस्ट्री का मीनिंग क्या है, मुझे नहीं पता था। फिर भी मैं ऐसा बोलती थी मैं मिनिस्ट्री करूँगी, पास्टर के साथ शादी करूँगी बहुत सारे। जब मैं छोटी थी मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ये बोल के प्रभु ने रिकॉर्ड कर लिया है। जब मैंने यहाँ पे बोला तो प्रभु ने स्वर्ग में क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया है। तो जब जैसे मैं बढ़ती गई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आने लगे तो सिचुएशन को देख के मैं फिर डर गई। मैं घर के सिचुएशन को ही नहीं संभाल पाती हूँ, मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ करके मैं पीछे हटने लगी। जब मैं पीछे हटती रही तो हर चीज़ में, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर चीज़ में फिर मैं 0 होती गई। और फिर सेकंड बार मैंने प्रभु के सामने जाके मेरे लाइफ को सबमिट किया, नहीं मैं प्रभु के काम करती हूँ। तो ऐसा ही था मन में, लेकिन मौका नहीं मिला था मुझे प्रभु के काम करने के लिए। तो बस चर्च पे जाना था, ऐसा तो नहीं है चर्च नहीं जाती, संगति नहीं जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी प्रभु के साथ मैंने गड़बड़ी नहीं किया। जिस जगह से प्रभु ने मुझे उठाया
मैं हर दिन प्रभु के साथ लॉयल थी, फेथफुल थी, और मेरे जीवन में बहुत ऊंचाई क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्चुएटिंग था। हर स्ट्रगल भी मुझे करना पड़ा, लेकिन मैं प्रभु के साथ फेथफुल होना मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो उसके बाद में एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आ जाते हैं कि मेरे सराउंडिंग की वजह से, मेरे फैमिली की वजह से मैं शादी नहीं करती हूँ करके मैंने कसम खाए थे कसम खाई थी। तो वो पॉइंट पे मैं जाके खड़ी हो गई थी। तो उसी टाइम पे हमारे पास्टर आशीष बाग जी से मेरा मुलाकात हुआ। तो एक बार उनके लिए ताली बनते हैं। अब क्यों कंजूस कर रहे हैं ताली बजाने के लिए? कंजूस कर रहे हैं ना? थैंक यू। तो फिर मैं तो बहुत रूठ गई थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, कसम खाई थी। तो फिर बाद में जब पास्टर आशीष से मुलाकात हुआ, और पास्टर हमारे जोना जी है, और पास्टर जी ने जो अभी पास्टर आशीष के एनॉइंटिंग के बारे में बोला, उसी एनॉइंटिंग को मैंने नहीं छोड़ा जब मैं उनके साथ मिली, बहुत सारे फ्लक्चुएटिंग हुए थे जब हम मिले थे। उसके बाद में हमारे शादी के बाद चला, तो फिर मैं तो पहचान गई थी कि ये परमेश्वर को प्यार करता है यार, इसके अंदर जो है वो जेन्यून है करके मुझे पता चल गया था। तो फिर मैंने नहीं छोड़ा उस एनॉइंटिंग को भी नहीं छोड़ा, और पास्टर आशीष को भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ, उनके साथ यहाँ पे आ पाई है। मैं तो प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है कि उस दिन जब मैं फेथफुल नहीं होती, लाइक कौन सा एज में, अभी भी मैं जवानी हूँ, लेकिन तब तो मैं सिंगल थी। तो उस टाइम भी मैंने गड़बड़ी तो नहीं किया, किसी रिलेशनशिप में मैं नहीं गई, एकदम से मैंने खुद को बचा के रखा, प्रार्थना किया। तो जितने भी जवान लोग हैं, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। हाँ, आपका भी दिन आएगा मेरा जैसे, है ना? सबका दिन आएगा। तो मैं नहीं सोची थी कि मेरा शादी ऐसा एनोइंटेड पर्सन के साथ होएगा करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फैमिली ब्रोकन फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उनके कंपैरिजन में बहुत नीचा हूँ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। और उनके अंदर जो प्रभु ने स्किल दिया है, टैलेंट दिया है, उनके अंदर मुझमें जीरो है। हम दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, हमारा चॉइस भी सिमिलर नहीं है, हमारा टेस्ट भी सिमिलर नहीं है, हमारा सोच विचार भी नहीं मिलता है। लेकिन ये दो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मिलता है, वो है फेथ और स्पिरिट। आमेन। और उसी चीज़ से आज हम दोनों को यहाँ पर एज ए हस्बैंड एंड वाइफ आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप जितने भी जवान लोग यहाँ पे हैं, तो आप लोग भी वेट कीजिए परमेश्वर के टाइम के। आप हरी मत कीजिए शादी के लिए, जोड़ी बनाने के लिए, पार्टनर ढूंढने के लिए। और आज यहाँ पे आज से स्टार्ट हुआ है 3 दिन का सेमिनार। तो मुझे आशा है जितने भी यूथ लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं आए हैं कि मुझे यहाँ पे कोई मिलेगा, है ना? लड़के लोग भी, क्योंकि ज़्यादा से मैं जवान ही देख रही हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। है तो भी ठीक है ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप उनको पहचाने, और वो कितने प्रभु को प्रेम करते हैं उसको जाने। ये सेमिनार में बन गया है तो अच्छा है, नहीं बना तो और अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना है। आमीन मत बोलिएगा उसको, है ना? मिलने से अच्छा है। तो मैंने भी बहुत टाइम को परखा, पास्टर आशीष ने भी शायद परखा होगा ये टाइम के लिए। तो मेरे अंदर तो ऐसे थे, जब मैं पहले उनके साथ मुलाकात हुआ, तो उस टाइम तो मुझे नहीं लगा कि ये इतना असम के लोग उसको प्यार करते हैं, ये इतना टैलेंट से भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अच्छा ही हुआ, अगर उस टाइम मुझे पता चलता तो शायद मैं बैक हो जाती उस टाइम। तो बाद में जब शादी फिक्स हुआ, तब उनके बारे में लोग कैसा दीवाना होता है, तो तभी जाके मुझे पता चला। फिर भी प्रभु ने मैं जैसे व्यक्ति के लिए
प्रभु ने मुझे एक पार्टनर बना के रखा है, तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी जवान लोगों को मैं ये एनकरेज करना चाहूँगी, आज के रात आप लोगों ने परखा है ना, आप लोग वेट कर रहे हैं, तो आप वेट करेंगे और प्रभु के सामने आप प्रभु के आगे लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, तो प्रभु आपको बेस्ट देंगे। आमेन। प्रभु का जब अपना टाइम आएगा तो कोई एज मैटर नहीं करता है। आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के लिए हो, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, 40 तक मैं बोलूँगी, है ना। तो आप वेट करते हो तो प्रभु आपके लिए बहुत अच्छा मौका लेके आएगा। आमेन। और मैंने भी बहुत परखा है, 29 इयर्स तक मैंने भी परखा है। तो तभी तो मुझे ऐसा हुआ था, दुनिया में अच्छा लड़का ही नहीं मिलता है, ऐसा फीलिंग हुआ था। लड़की लोग को ऐसा लगता है जितने भी अच्छा लड़का होता है वो पहले ही शादीशुदा होता है। लड़की लोग का बात है ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी, मैं फ्रेंड्स के साथ बात करती थी तो ऐसे ही हमारा बातें होता था। तो मैंने भी वेट किया, इतना वेट करने के बाद मुझे अच्छा हस्बैंड मिला और एक अच्छा परिवार मिला और एक अच्छा मंडली मिला जो मुझे अपनापन देता है। उनका बेटी जैसी नहीं लेकिन बेटी मुझे मानते हैं। मैं और उस प्यार को मैंने मेरे घर में महसूस नहीं किया था, मेरे जगह पे मैंने महसूस नहीं किया था, लेकिन जब मैं आसाम में एंटर हुई तब मैं ये चीज़ मेरे जीवन में मैं महसूस कर पाई। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप बहुत अच्छे हैं आप लोग। और कल दिशा से मैं बात कर रही थी, असमीज तो मुझे बोलने का बहुत मन है लेकिन नहीं आता है मुझे असमीज। तो मैंने दिशा के साथ बातचीत कर दी, मैं असमीज हूँ ऐसा करके बोलते, हाँ असमीज ही नहीं जानते हैं, असमीज बोलते हैं, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला था। तो पहली बार जब मैं एक तेजपुर में मेरे हस्बैंड के साथ में गई थी, तो वहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे तेजपुर से। तो एक जगह पे मोरहान करके जगह है, वहाँ पे असमीज फैमिली थी। तो उन लोग को हिंदी नहीं आता है, जीरो है, और मैं भी असमीज में जीरो। उस टाइम तो बहुत शुरू में शादी करके कितने मन के बाद 3-4 मन के बाद ही शायद। तो बोलने का मुझे भी बहुत मन है उन लोग के साथ, लेकिन असमीज में जीरो है। वो लोग भी मेरे साथ बात करने का बहुत मन करता है लेकिन वो भी जीरो है। तो तभी मैंने ठान लिया कि मैं असमीज सीख लूँगी करके। तो मैंने मेरे पति से पूछा कि आप मुझे असमीज में ये सिखाए कि जय मसीह को क्या बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया, जैसे सिखाया वो वर्ड में बोली, इतना फनी लगा। हम लोग 5 मिनट लिटरली वहाँ पे इतना जोर से हंसा, क्योंकि पहले बहुत फनी लगता था ये असमीज लैंग्वेज, लेकिन अभी तो बहुत स्वीट लगता है ये असमीज लैंग्वेज। जैसे असमीज लैंग्वेज स्वीट है, आप लोग भी बहुत स्वीट है। कि जैसे मैं हम लोग यहाँ पे आए और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान देख के हम लोग बहुत खुश हो गया। तो आप लोगों का जो अपनापन है, अगर आप लोग ऐसा अपनापन देंगे तो हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। तो पास्टर जी आपका धन्यवाद और मंडली को भी धन्यवाद। और आपने मुझे जीवन गवाही बोलने के लिए बोला था, लेकिन मेरा जीवन गवाही यही है कि मुझे अच्छा पति मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा लोग आप जैसे लोग मिला, यही मेरा अभी लिविंग टेस्टिमनी है। तो मेरी गवाही को मैं ही रखना चाहती हूँ और ये समय को फिर मैं पास्टर